हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS24/7 में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईसीजी के बारे में। इसके पहले की वीडियो मैंने आपको हार्ट के बारे में बता दिया था। हार्ट के कंप्लीट एनाटॉमी को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उसको वॉच कर सकते हैं। आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं ईसीजी के बारे में। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो चलिए समझते हैं ईसीजी क्या होता है। देखिए, एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ईसीजी इज अ टेस्ट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। दैट मीन्स ये जो ईसीजी होता है ना, ये हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है, डिटेक्ट कर लेता है एंड ऑफ द हार्ट के। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट कॉजेज द हार्ट मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट दैट रिजल्ट इन द पंपिंग ऑफ द हार्ट। इसके पहले की वीडियो में मैंने जब आपको हार्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दाएं अलिंद में मतलब राइट एट्रियम में एक एसए नोड होता है जिसे साइनो एट्रियम नोड कहते हैं। ये एसए नोड एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करता है जिसकी वजह से हार्ट में डायस्टोल और सिस्टोल के प्रोसेस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब एसए नोड इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करता है तो ये एट्रियम से वेंट्रिकल में सेपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पंप कर पाता है। आप समझ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल करंट यानी एसए नोड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेनली जब हम ईसीजी की बात करते हैं तो देखिए, द वेव पैटर्न हेल्प्स इन असेसिंग द रेट एंड रिदम ऑफ आवर हार्ट बीट। ईसीजी एक्चुअली एक मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या करता है कि हार्ट के रिदम को, उसके इम्पल्स को, वेव को क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करने के बाद उसको एक ग्राफ के फॉर्म में रिलीज करता है। ग्राफ के फॉर्म में रिलीज करता है। ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ईसीजी का, देखिएगा ऐसा बनता है। ये एक्चुअली ये ग्राफ स्पाइक और डिप्स के फॉर्म में होते हैं। मेनली जो डॉक्टर्स होते हैं ईसीजी के, ठीक है, हार्ट को पढ़ने, हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और जो रिपोर्ट देखते हैं मेनली वो इन्हीं स्पाइक और डिप्स को मेजर करते हैं एंड देन रिपोर्ट में वो नॉर्मल रिपोर्ट है या एबनॉर्मल रिपोर्ट है ये बताते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, द ह्यूमन हार्ट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो अभी मैंने आपको बताया कि हार्ट में राइट एट्रियम में ऐसे नोड होता है, तो मैंने आपको बताया तो उसमें इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एसए नोड की वजह से जनरेट होता है। अब समझिएगा, एक यहाँ पर नोट है, ठीक है, इसको समझाने के बाद एक नोट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ ईसीजी, तो ईसीजी को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था और फादर ऑफ ईसीजी कौन है, तो उनका नाम है वेलन एंथोवेन। ये क्या है, फादर ऑफ ईसीजी है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे समझते हैं ईसीजी का ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिए, ईसीजी का ये जो ग्राफ होता है आप देख सकते हैं स्पाइक और डेप्थ के फॉर्म में है। तो ये जो स्पाइक डेप्थ आप देख पा रहे हैं, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं इसमें देखिए ये PQRST अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। यहाँ पर समझिएगा, ये जो आप P देख रहे हैं, ये जो मैग्नीट्यूड देख रहे हैं P, एक्चुअली जब ब्लड एट्रियम में एंटर करता है तो उसको ग्राफ में P से शो करते हैं। ठीक है, जैसे ही ग्राफ में ये P लिखा हुआ है, जैसे ही ब्लड एंटर करता है एट्रियम में तो वो P से शो होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो P आप देख रहे हैं, ये जो ब्लड प्रेशर है, जैसे ही एट्रियम में एंटर करता है तो उसको P से शो करते हैं। जब ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है तो इसका मतलब ब्लड काफ़ी तेज़ी से एंटर कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए QRS, ये जो आप स्पाइक देख रहे हैं, जैसे ही ब्लड एंटर करता है ट्रे में और वो पंप करता है, वेंट्रिकल में जाता है, पंप करता है, तो पंप करने का जो प्रेशर है वो जितना ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड उतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है तो भी प्रॉब्लम है और काफ़ी घट जाता है तो ऊपर भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे मतलब ये है कि ये नॉर्मल होना चाहिए। ज़्यादा अगर मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो काफ़ी तेज़ी से, मतलब काफ़ी तेज़ ब्लड पंप हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे ग्राफ अगर रेगुलर बनते रहते हैं, एक साइज़ के ग्राफ बनते हैं, तो इसका मतलब अगर वो तेज़ी से बनते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारा हार्ट क्या हो रहा है, तेज़ी से धड़क रहा है। ठीक है, तो दोनों आप पोजीशन समझ सकते हैं, दोनों क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन नॉर्मल ये होने चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इस ग्राफ को हम QRS कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। जैसे ही ब्लड क्या करता है, एट्रियम से जाता है वेंट्रिकल में, वो पंप करता है, तो जैसे ही वो निकलता है हार्ट से, तो निकलने वाले मैग्नीट्यूड को हम T से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, T से शो करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिएगा यहाँ पर, यहाँ दो टॉपिक हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है ना, ठीक है, तो वो क्या होता है, जब उसको सिकुड़ता है, जब वो क्या करता है, सिकुड़ता है तो उसको सिस्टोल कहते हैं। देखिएगा इसका प्रोसेस क्या, मतलब ईसीजी का प्रोसेस होता कैसे है, क्या होता है इसमें, स्मॉल स्टिकी इलेक्ट्रोड्स आर अटैच्ड टू आर्म्स, चेस्ट एंड लेग्स। मेनली इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं
ये इन इलेक्ट्रोड्स को हम लीड्स कहते हैं। 12 लीड्स होते हैं ईसीजी में। ये लीड्स क्या होता है कि पेशेंट के शरीर पर, चेस्ट पर और आर्म पर लगा दिया जाता है। 12 लीड्स इसमें होते हैं, अलग अलग लीड्स होते हैं, ठीक है। तो चेस्ट और आर्म्स पर लगा दिया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो लीड्स हैं इनके थ्रू ईसीजी डाटास को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। समझिएगा, these electrodes are connected to the ECG machine through wires that have been detecting the electrical impulse of the heart। अभी आप जो समझ रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं लीड्स होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं ECG से, जिससे ECG हार्ट के इम्पल्सेस को क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है और एक ग्राफ रिलीज करता है, जिस बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, हार्ट को डिस्कस करते हैं। मतलब डॉक्टर क्या करते हैं, ईसीजी के रिपोर्ट को देखकर ही क्या करते हैं, हार्ट में कोई अगर डिजीज़ है या फिर कोई हार्ट स्ट्रोक है तो उसको पता लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ईसीजी क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग इसके बाद समझने वाले हैं ब्लड प्रेशर को, ठीक है। ब्लड प्रेशर को इसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बीपी को समझते हैं। एक्चुअली बीपी आज के टाइम में एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, काफ़ी लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए बीपी को आज समझ लेते हैं। देखिए ब्लड प्रेशर, देखिए द फोर्स डेट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। जो ब्लड होता है, जैसे ही हार्ट ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में, तो ब्लड वेसल्स पर एक दबाव डालता है, ठीक है, एक प्रेशर डालता है, जिसको हम रक्तचाप या इंग्लिश में कहें तो ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर की मदद से हम ब्लड के प्रेशर को मेज़र करते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक मशीन यूज़ करते हैं, उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, आपके ब्लड को क्या करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जब हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो कॉमनली ये क्या होता है कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg का होता है, ठीक है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जो बीपी का प्रॉब्लम होती है, या तो उनका बीपी हाई होता है या तो बीपी लो होता है, ठीक है। तो जब बीपी हाई होता है तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली उनका जो ब्लड प्रेशर है 150/90 चला जाता है। अगर जब आप देखेंगे, जब पर भी डॉक्टर मेजर करते हैं बीपी को, तो वो एक्चुअली किसको देखते हैं, 150/90 जब क्रॉस करता है या 150/90 होता है तो उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिससे एक डिजीज़ होता है जिसको कहते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। फिर उनको क्या होने लगता है, हाइपरटेंशन होने लगता है, ये बीपी। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब हम थोड़े से अगर थोड़ा सजग रहें और अपने खाने पीने पर ध्यान दें तो हम इनको क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इनको हम कम कर सकते हैं। अब मैं भी बताऊंगा कैसे कम कर सकते हैं। लो बीपी, ठीक है। लो बीपी में क्या होता है कि जो हमारा बीपी होता है वो 100/90 हो जाता है, काफ़ी नीचे चला जाता है। तो लो बीपी भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और हाई बीपी भी कर देता है। तो लो बीपी क्या होता है, 100/90 होता है। इसकी कमी से क्या होता है, जब ये नीचे जाता है तो इसका क्या होता है, हाइपोटेंशन हो जाता है। हाइपोटेंशन मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी फीलिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील होने लगता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया हाई बीपी और लो बीपी। आप समझिएगा, हाई बीपी अगर किसी को है तो क्या करना चाहिए, नमक मिर्च मसाला ये सब क्या कम खाना चाहिए। अगर आप ये कम खाते हैं तो आपका बीपी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। लेकिन जब आपका बीपी ज़्यादा लो हो तो आप नमक वगैरह खा सकते हैं। अगर आप खाते हैं तो फिर क्या हो सकता है, ये जो आपकी लो बीपी है वो क्या हो जाती है, आप नॉर्मल बीपी पर आ सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है वेवर 1856 का मतलब यहाँ पर ये है कि सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर है, वेवर ने मनुष्यों में सबसे पहले ब्लड प्रेशर, वेवर एक साइंटिस्ट थे, 1856 में इन्होंने मेज़र किया था मनुष्य में ब्लड प्रेशर को, ठीक है। और स्फिग्मोमैनोमीटर जो आज के टाइम में ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के काम आता है, ये मशीन रीवा रॉकी, एक फिजिशियन थे रीवा रॉकी, इन्होंने इसको बनाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।